हमारे बॉडी पार्ट्स में बाल हैं ही क्योंकि हमें इनको बार बार रिमूव करना पड़े, क्यों हमें बार बार ये झंझट पालना पड़ता है, क्यों हम पेन सहते हैं, क्यों हम पैसे खर्च करते हैं, क्यों हम इतना बड़ा झंझट पालते हैं। क्या हो अगर हम इन बॉडी पार्ट्स के हेयर को रिमूव करें ही ना? क्या जरूरी है इन बॉडी पार्ट्स के हेयर को रिमूव करना? आई एम श्योर आप लोगों ने भी हमेशा अपने आप से सवाल पूछा होगा, क्योंकि मैंने अपने टीनेज में अपने आप से सवाल लाखों बार पूछा है। बहुत परेशान रही हूँ, बहुत खराब एक्सपीरियंस भी रहे हैं मेरे बॉडी पार्ट्स के हेयर को रिमूव करने में, चाहे वो आर्मपिट हो, वजाइना हो। तो चलिए थोड़ा सा इस सेंसिटिव टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मैं आज कैसे सीख गई हूँ अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव करना बिना किसी पेन के, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बिकनी हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ और आप लोग भी कैसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। सो चलिए, जैसे कि मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा कि क्यों हमारे बॉडी के पार्ट्स में हेयर है, ज़रूरी है। हो सकता था कि हमारी जो बॉडी है वो बिना बालों के भी आती। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ चीज़ों को छोड़कर, लाइक हमारे जो टीथ हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़कर हमारे बॉडी में हेयर्स नहीं है। बाकी हमारे हाथ से लेकर, आर्मपिट से लेकर हमारी छाती, हमारे पेट, हर जगह बाल होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये बाल ऐसे ही हैं, इनका कोई काम नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ दी हुई है दैट मीन्स उसका कोई मतलब है, कोई ना कोई मतलब है, तभी हमारे बॉडीज में हेयर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने प्यूबिक हेयर की, जो आज का टॉपिक है, सो वहां पर अगर बाल ना हो तो क्या होगा? अगर आपके वजाइना में बाल नहीं है, जैसे कुछ लोग पूरी वैक्सिंग करवाते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम प्लेन रखना चाहते हैं, वहाँ पर कोई भी उनको एक छोटा सा बाल भी नहीं चाहिए। तो देखो, बाल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटीमेट जब आप लोग होते हैं ना, एक तो उस टाइम पर आपका जो आपके हेयर, प्यूबिक हेयर है, वो आपको बाहर से आने वाले जर्म से बचाते हैं। तो हर एक चीज़ का रीज़न है आपकी बॉडी में, जहाँ पर भी बाल हैं वो एक रीज़न की वजह से ही है। तो आप ये मत सोच के रखिए कि उसका कोई यूज़ नहीं है या उसको हमको हटाना ही है। अब दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये भी आता है, अगर यार हम लोग इनको ना साफ़ करें तो क्या ये बढ़ते ही चले जाएंगे? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग वजाइना के हेयर को काटेंगे ही नहीं तो वो पूरे इतनी लेंथ में बढ़ के बिल्कुल ज़मीन पर ही लेटने लगेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ये एक लिमिटेड लेंथ होती है इनकी, उतने ही बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्यों फिर हमें इनको साफ़ करने की ज़रूरत है? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों हम इनको साफ़ करते हैं? तो गाइस, उसका रीज़न ये होता है हाइजीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, हमको पीरियड्स वगैरह होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो जब अगर हम लोग साफ़ नहीं करेंगे, थोड़ा जो बड़े बड़े हेयर्स हैं एकदम उसमें ऐसा हो जाता है हमें कि यार उसमें चिपक जाती हैं चीज़ें, और जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि हर टाइम तो आप अपना वजाइना साफ़ करने नहीं जाओगे। तो ये एक रीज़न होता है कि उसमें वो चिपके ना, इस वजह से हमें साफ़ करना चाहिए। अब क्या आपको ज़रूरी है कि आप वैक्सिंग से उसको बिल्कुल प्लेन तरीके से साफ़ कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैंने आज तक वैक्सिंग कभी नहीं की है, और मैं करने से बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ, और मुझे नीड भी ऐसा आज तक नहीं लग गया। लेकिन जो लोग करते हैं उनका अपना एक रीज़न होता है, तो उनको जो सही लगता है वो करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वजाइना के हेयर को साफ़ करने के लिए? तो देखो, 3 तरीके हो सकते हैं। पहला वैक्सिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा, आप लोग शेविंग करा सकते हैं, राइट, जो शेविंग वगैरह, जो रेजर से शेव यूज़ करते हैं। तीसरा बहुत कॉमन है कि आप लोग जैसे ट्रिमर वगैरह आते हैं, ये सब कुछ। लेज़र ट्रीटमेंट में तो हम जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि पेनफुल नहीं होते, पेनफुल भी होते हैं, पर वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर वहाँ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना मैं कराने वाली हूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है, और आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे 2-3 तरीके हैं जिनको मेनली यूज़ किया जाता है। और देखो, जैसे कि मैंने बताया, वैक्सिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत पेनफुल होता है गाइस। मेरी फ्रेंड्स करवाती हैं, उनका ही एक्सपीरियंस लेके मैं आपको बता रही हूँ कि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, पर वो सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उनको रिजल्ट सेटिस्फाइंग लगता है। उनको रहता है कि पेन हम सह लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, उनका ये रीज़न है। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं शेविंग की, तो गाइस इसी से मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि शेव करना सही है, आप यहाँ पर
शेविंग जेल लगा के स्मूथली ये वो करो, इसको एक्सफोलिएट करो, ये करो वो करो, पर नहीं, मैंने सब कुछ किया है। अपने टीनेज के टाइम पर मैंने हर चीज़ की है गाइस, शेविंग से लेकर सब कुछ। मैंने जो वीट होता है ना जो स्ट्रिप होती है, मैंने उससे भी किया है। एंड ट्रस्ट में ये सारे के सारे रिजल्ट इनके बहुत ज़्यादा गंदे थे। आई मीन एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि रेज़र मैंने यूज़ किया और मुझे कट लग गया था। एंड मुझे वो अभी तक याद है, कम से कम 1 महीना मुझे वो पेन था। मैं वॉशरूम भी जाती थी ना, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, बहुत ही गंदा पेन था वो। और उस टाइम पर हमारी एज ऐसी होती है कि हम लोग ना अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं कर पाते ऐसा। तो वो मैंने कैसे सहा है मैं ही जानती हूँ। एंड मैंने बहुत तरीके, जैसे कि मैंने बताया, मैंने वैक्स के स्ट्रिप को भी यूज़ किया है। तो उस टाइम पर मेरे नीचे जब अब मैं उसको वो कर रही थी, स्ट्रिप से वैक्स कर रही थी, तो मेरे छोटे छोटे बम्प्स हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा रेशेज़ वहाँ पर हो गए थे। और वो रैशेज़ की वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पूरी रेडनेस सब कुछ हो गया था। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मुझे सफ़र करना पड़ा उस चीज़ से। सो गाइज़, मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं करूँगी। एक तो एक तो रेज़र, और दूसरा जो आप ये वीट वगैरह की स्ट्रिप निकालते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, बहुत मेन जो लोग अपनाते हैं अपने बिकनी हेयर को रिमूव करने के लिए, वो है क्रीम। यस, हेयर रिमूवल क्रीम। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ इसकी। ये तो गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, हेयर रिमूवल क्रीम कभी भी आपको अपने बिकनी एरिया में यूज़ नहीं करनी चाहिए। इवन अंडर आर्म्स में भी करना मैंने अब छोड़ दिया है। मैंने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, पर वो भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देखो, रीज़न बीइंग, जब आप अपना वीट, आपने कभी सोचा है वीट में ऐसा क्या चीज़ है कि वो आपके बालों को उखाड़ के फेंक दे रहा है? सोचा है आपने? उसमें ये होता है, आप जब वीट यूज़ करते हो, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, या फर्स्ट टाइम आपने जब भी वीट या कोई भी शेविंग क्रीम यूज़ की होगी, ये हेयर रिमूवल क्रीम की होगी, तो आपने नोटिस किया होगा आपको हल्की सी जलन होती है। आई मीन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 10 मिनट तक छोड़ते हैं ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपको जलन होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आपके स्किन में जो बाल है ना, उसको जलाता है। पहले जलाता है, उसके बाद उनको निकालता है। आप सोचो, उसने बाल जला दिया, वो हमें चाहिए था, वो हम निकल जाए, हम चाहते थे, लेकिन क्या हम ये चाहते थे कि वो हमारी स्किन भी जलाए? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपके बाल आपकी स्किन पे टच हो रहे हैं, तो आपकी जो वीट क्रीम है या कोई और हेयर रिमूवल क्रीम है, सिर्फ वीट नहीं बोल रही, कोई और हेयर रिमूवल क्रीम है, वो भी आपके स्किन पर लग के उसको भी काला कर देगा, यानी जला देगा। और इसका एक्सपीरियंस मुझे है, मैं जीती जागती सबूत हूँ उसकी, ठीक है। एंड दूसरी बात की, जो मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं देख रही थी तो मुझे बहुत सारे क्रीम दिख रहे थे, हेयर रिमूवल क्रीम, जो खासकर बिकनी के लिए बने रहते हैं। सो गाइस, एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि मैंने बहुत टाइम पहले, जब मैं यूट्यूब में नई आई थी, तो मैंने एक कैंपेन किया था, एक ब्रांड, उस ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी फॉर ऑब्वियस रीज़न, मैं ले नहीं सकती हूँ, पर मैंने वो कैंपेन किया था। एंड वो जो क्रीम थी वो मैंने यूज़ भी की, ठीक है। क्या हुआ कि वो मैंने यूज़ की, मुझे ठीक लगी, तो मैंने उसके बारे में बोला। अब जब मैंने बोला तो मेरे को अच्छे खासे व्यूज़ उसमें आ गए थे। यही बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम थी वो, तो अच्छे खासे व्यूज़ भी उसमें आ गए थे। एंड मुझे अच्छा भी लगा, पर पता नहीं कि उसको यूज़ करके तो मैंने डाल दिया, पर कुछ टाइम बाद मेरे को ना कुछ जलन सी महसूस होने लगी नीचे, मुझे रैशेज़ हो गए रेड। एंड मेरे को सूट नहीं किया वो, और मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ मुझे सूट नहीं किया या आपको सूट नहीं करेगा। हो सकता है किन्हीं को सूट करा होगा और किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, पर मुझे हुई थी। एंड मैंने इमीडिएटली वो अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से हटा दी है। उस टाइम पर ना मैं अर्निंग करती थी ना कुछ करती थी, जबकि मुझे वॉच टाइम का इतना ज़्यादा वो था कि मेरी वीडियोज़ में व्यूज़ आए, पर स्टिल मैंने वो हटा दिया, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ मैं ही यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, जो चीज़ मुझे इतनी प्रॉब्लम दे रही है, वो कोई मेरी वीडियो आके देखेगा तो उनको कितना बड़ा उन पर असर करेगा, और वो कितना ज़्यादा पछता सकता है, उनको कितना मतलब सहना पड़ सकता है। इवन वो सेम ब्रांड पे वीडियोस में आज भी देखती हूँ, आज भी लाखों व्यूज़ है उसमें, सब कुछ है, लोगों ने कर रखा है। पर अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है जो कर रहे हैं उनको वो सूट कर रहा हो, मुझे नहीं सूट किया, इस वजह से मैंने वो वीडियो से अपने हटा दिया। तो
मैं मतलब बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ आपको कोई भी आपकी क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम आपके वजाइना में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है गाइस। मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें यूज़ किया ना, मैंने वजाइना की अपनी वाट लगा दी थी, और ये प्यूबिक हेयर निकालने के चक्कर में मैंने जो जो किया है मैं ही जानती हूँ। सो ना बहुत सारी चीज़ें आई बहुत कुछ जाके मेरे को, मैंने बहुत वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, तो सबसे सेफ ऑप्शन जो मुझे लगा वो था ट्रिमिंग। आप ट्रिमिंग कैसे, क्या किसी ट्रिमर से? नहीं, ट्रिमर से मैंने यूज़ किया था। ऑनेस्टली बता रही हूँ, ट्रिमर ना बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, आपको हैबिट है ना, ट्रिमर सबसे अच्छा रहता है बिकने के लिए। तो स्पेशली ट्रिमर बनाए हुए हैं, फिलिप्स का भी एक है, बहुत बढ़िया है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। वो मेरी एक फ्रेंड यूज़ करती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, एंड वो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्रिमर से दिक्कत नहीं होती है। पर मैंने यूज़ किया था ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो सबसे सही रहता है सीज़र। अब सीज़र मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हैं, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती भी आ रही हूँ। तो देखो सीज़र में हमको डर लगता है, क्योंकि जो कैंची होती है ना, कैंची के थोड़े नुकीले पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी अगर बड़ी कैंची होती है हमें और दिक्कत होती है। तो पता नहीं कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया था, एंड वो जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इतने अच्छे से अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव कर सकती हूँ विदाउट एनी पेन। सो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो मैं यूज़ करती हूँ ये। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। सो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एक कैंची है एंड ये इसका ढक्कन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी छोटी कैंची होती है ये। और इसमें ऐसा क्या अलग है कि आपको लगे कि ये सेफ़ है? तो गाइस, अगर आप लोग इस कैंची में ध्यान देंगे ना, अगर आप लोग इस कैंची में ध्यान देंगे तो इसका जो आगे का पोर्शन है, जो आगे की ये टिप है, ये एक इस एंगल में बना हुआ है एकदम। देख रहे हैं आप लोग, एक सा राउंड शेप सा आया हुआ है दोनों साइड। और होता क्या है, जब हमारी कैंची बड़ी होती है तो डर लगती है काटते टाइम की इधर उधर कहीं चुभ ना जाए, एंड दूसरा क्योंकि इसकी जो इसके टिप नुकीली नहीं है, तो ये भी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मुझे इतनी राहत मिली है। और मैं एक बार ऐसा होता है ना, आप लोग एक बार ट्रिम कर लें तो आपको बहुत टाइम तक फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे बाल तो देखो चलते हैं, ठीक है। आप इससे इतना साफ कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आप जब भी नहा रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी लेंथ बड़ी हो गई है, तो इस तरीके से अपने जो आपके हेयर्स हैं उनको इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं आराम से। देखिए, इतनी छोटी कैंची, कभी भी बड़ी कैंची यूज़ नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से आप लोग इसे काट सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं है कि आपको कट दे दे, लेकिन इतना हल्का भी नहीं होता है कि आप लोगों को ये आप लोगों के प्यूबिक हेयर को ना ट्रिम कर पाए। सो इस ये आई थिंक मैंने 100 समथिंग में कुछ लिया, 149 या समथिंग ऐसा ही कुछ है, 200 के बीच में कुछ है। मैं इसका लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजन से मंगाई थी काफ़ी टाइम पहले। एंड ऐसी भी बहुत सारी सीजर्स आपको मिल जाएंगी। एंड मेनली ये पता है किस लिए होती है, ये आपके जो नेजल हेयर होते हैं या आपके जो कान में बाल होते हैं ना, नाक और कान के बाल को काटने के लिए होता है, एकदम सेफ्टी पर्पज से। तो मैं इसको अपनी बिकनी हेयर में यूज़ करती हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ लगता है। काफ़ी क्यूट सी छोटी सी कैंची है, देखिए ये छोटी सी, इसमें आपको कट करने में भी, ट्रिम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये सही रहता है। आपको बाल इतने काटने हैं कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार अब कुछ नहीं हो सकता है। अब उससे एक होता है ना कि आप इतना काट देते हैं कि उससे नीचे अब कट ही नहीं सकता, आपकी स्किन ही आएगी, उतने आप बाल काट दीजिए। आपको कैंची से काटने में ना ही आपको कोई रेजर बम्स का इश्यू होगा, ना ही रैशेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा हाइजीन पर्पज से भी सही है। अगर आपको वैक्सिंग कराने में अच्छा लगता है तो आप लोग वैक्सिंग की तरफ जा सकते हैं, पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड्स के कितनी बार हुआ है कि वैक्सिंग कराते कराते बम्स आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, उनको बहुत टाइम तक दिक्कत होती है, लेकिन वो उनकी अपनी चॉइस है, वो फिर भी कराते हैं। पर मेरे को सबसे ज़्यादा सबसे सेफ यही लगता है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपके वजाइना में हेयर होना भी ज़रूरी है, चाहे इंटीमेसी के टाइम पे या फिर कोई ऐसे जर्म्स जब हम लोग हैं बाहर से वो आपके अंदर ना आ पाए, या कुछ भी हो, आपके बाल वजाइना के बालों को होना ज़रूरी है। ये आप लोग किसी भी आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि वजाइना के बाल होने का भी एक रीज़न है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इसमें अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि सब लोग आजकल वैक्सिंग करा रहे हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उनके तो बिल्कुल साफ़ हैं, वही हाइजीनिक हैं, लेकिन हमारे बाल हैं वजाइना में तो हम लोग हाइजीनिक नहीं हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल होना ना होना वो आपकी अपनी चॉइस है।
क्यों हम लंबे बाल नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर आप लोगों का पीरियड्स के टाइम पर या जो भी आपका वाइट कास्ट होता है उस टाइम पर वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से अनहाइजीनिक लगता है और जो आपके हेल्थ के भी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। बस यही रीज़न है। आप पर ध्यान रखिए कि आपको इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपको इसको अच्छे से धो के रखना है दोबारा, ठीक है, और ड्राई प्लेसेस में रखा कीजिए, वरना कैंची में थोड़ा जंग सी लग जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है इसमें एक ये कैप दी हुई है, कैप के अंदर भी आप तब डालेंगे जब आपकी कैंची ड्राई हो जाएगी, आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं डाल देना वरना इसमें जंग लग सकती है। सो इस तरीके से आप धो धा के इसको सुखा के इसमें रख दीजिए, अच्छा खासा आपकी ये कैंची चल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मेरी आज भी नई नई कैंची लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पुरानी हो गई है। सो इस तरीके से आप लोग अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज यही था मेरा आज का टॉपिक एंड आई एम श्योर आप लोगों की इसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और या आपके पास कोई और टॉपिक हो डिस्कस करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो गाइज आज ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।